Hello everyone, this is Unit 3 of Employability Skills, Class 12th Marketing, that is Information and Communication Technology Skills. ठीक है, ये इसके लिए मैंने आपको Employability Skills की जो बुक है उसी में से ये वाला यूनिट करेंगे. Let's start with the topic. This is Information and Communication Technology Skills, right? अच्छा, वन मार्कर जो आपका है, you can be asked to write the full form of ICT. So आपको ऑप्शंस दिए होंगे एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन या फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो आईसीटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. एक इस क्वेश्चन को मार्क कर लो आप. देन व्हाट इज स्प्रेडशीट. जो मैं इधर मार्क कर रही हूँ बेटा, आप साथ साथ इसको मार्क भी कर लो. स्प्रेडशीट क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, राइट. यहाँ पे हम कर लेते हैं. It is an electronic document which has rows and columns. It is used to store data in systematic way and do calculations. जो highlighted किया है, if you have your own book, आप साथ साथ इसको mark भी कर सकते हैं. ठीक है, okay. Now, these are another question that you can expect in the paper is what are the various types of spreadsheet. तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इससे आप लोग तो फेमिलियर हैं, है ना. देन सेकंड इज लिब्रे ऑफिस. थर्ड इज गूगल शीट्स. गूगल शीट्स भी आप लोग यूज करते हैं. ठीक है, इस सेशन में इस जो 12th की बुक है आपकी, वी विल बी लर्निंग हाउ टू यूज लिब्रे ऑफिस कैल्क. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू स्टार्ट दिस. देखो, यूनिट 3 जो आपका है आईसीटी से रिलेटेड, उसमें पूरे चैप्टर में स्टेप्स ही हैं. तो मैं एक एक स्टेप रीड नहीं करूंगी, बट आपको थोड़ा सा हेल्प करूंगी कि क्योंकि स्टेप्स तो आपको खुद ही बेटा पढ़ के लिखने हैं. ठीक है, तो आई कैन जस्ट टेल यू कि हाँ, ये वाले स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं, सो दैट यू शुड नॉट मिस एनीथिंग. सो व्हाट आर द स्टेप्स. तो सबसे पहले आप इंस्टॉल करोगे अपने कंप्यूटर पे. ठीक है, एंड व्हाट यू विल डू, सर्च बार में विंडोज में आप पहले यू विल टाइप दिस. देन ये देखिए, देन दिस LibreOffice Calc will open a blank sheet as shown in figure 3.3. ऐसे ये भी एक्सेल की तरह ही आपको लगेगा, सेम जैसे एक्सेल में काम करते हैं, इट इज सिमिलर टू दैट. तो ऐसे ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगी एंड देन यू कैन स्टार्ट टाइपिंग एंड एंटरिंग द डेटा जैसे आप एक्सेल में करते हैं, राइट. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट. एक तो है रो, देन कॉलम. What is row? रो के ऊपर आ सकता है वन मार्कर. अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन हॉरिजॉन्टल मैनर. कॉलम इज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन वर्टिकल मैनर, है ना. सो ये आपको पता ही है. ये देखो, रो यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है ये दिस इज रो, ये वाला. और ये आपका कॉलम. व्हाट इज सेल. सेल इज अनदर थर्ड कंपोनेंट. ये आपका सेल हो गया जिसमें आपने टाइप किया हुआ है. आप सेल में कुछ भी एंटर कर सकते हो, टेक्स्ट भी, नंबर भी, डेट भी, फॉर्मूला एक्सेट्रा, राइट. देन फॉर्मूला बार भी है, यहाँ देखिए, दिस इज फॉर्मूला बार. देन नेम बॉक्स, फोर्थ कंपोनेंट. व्हाट इज नेम बॉक्स. यहाँ ये देखिए, ये नेम बॉक्स है. ये जो है आपका नेम बॉक्स, इट शो द लोकेशन ऑफ द सिलेक्टेड सेल. तो जैसे आपने ये वाला सेल सिलेक्ट किया है, ये कौन सा है, A1. तो यहाँ पे ये लोकेशन इधर बता देगा नेम बॉक्स में कि आपने ये वाला सेल सिलेक्ट किया हुआ. देन वर्कशीट. व्हाट इज वर्कशीट. इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेल्स इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रिड, राइट. एंड वर्कबुक. इट इज अ स्प्रेडशीट दैट हैज वन और मोर वर्कशीट. इसके ऊपर भी वन मार्कर आ सकता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कशीट एंड वर्कबुक. तो वर्कशीट जैसे आपकी बुक का एक पेज है और वो सारे पेजेस ऑल टुगेदर इज अ बुक. सो यही इसी तरह वर्कशीट क्या है, एक वर्कशीट में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है ना. और बहुत सारी जो वर्कशीट्स टेकन टुगेदर इट फॉर्म्स अ वर्कबुक. सिंपल. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. परफॉर्मिंग बेसिक ऑपरेशंस. तो एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, व्हाट आर द स्टेप्स टू एंटर द डेटा. तो क्लिक ऑन द सेल,
जहाँ पे आप डेटा एंटर करना चाहते हो, जैसे अगर A1 इधर एंटर करना चाहते हो, टाइप करो जो भी एंटर करना है, टेक्स्ट करना है तो टेक्स्ट करो, नंबर करना है तो नंबर एंटर कर सकते हो। स्टेप्स ही है बेटा ये। फिर कर्सर जो है वो आपका नेक्स्ट पे आ जाता है, A2 पे, राइट। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो टेक्स्ट होता है ना वो लेफ्ट अलाइन होता है, यहाँ देखो, और जो नंबर्स हैं वो राइट अलाइंड है, वो राइट की तरफ है और टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ है, राइट। टेक्स्ट जो है इट इज अलाइंड लेफ्ट, और जो नंबर है इट इज डिफॉल्ट होता है राइट में। एंड कोई फॉर्मूला आपको डालना है तो इक्वल टू करके यू कैन एंटर द फॉर्मूला। ओके, देन अनदर क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा? देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ डेटा, टेक्स्ट, नंबर एंड फॉर्मूला। तो मैं साथ साथ क्वेश्चंस बता रही हूँ, आप ऐसे मार्क कर लो से। देन हाउ टू एडिट द डेटा? आपने कोई डेटा एंटर कर दिया, अब आपने उसको एडिट करना है। जैसे आपने पहले लिखा था बासमती राइस, लेकिन आपको लिखना था राइस, तो उसको एडिट कैसे करोगे? देयर आर थ्री मेथड्स, 1, 2 एंड 3। मेथड 1 पे ये स्टेप्स दिए हुए हैं बेटा, इनको आप पढ़ लेना, आई एम नॉट रीडिंग इट। तो ये भी एक क्वेश्चन है, राइट। फिर डिलीट कैसे करना है, इसके ऊपर भी आ सकता है, व्हाट आर द स्टेप्स टू डिलीट द डेटा? तो ये वाले दो स्टेप्स आपको करने हैं। ओके, देन सिलेक्टिंग द मल्टीपल सेल्स। एक आपका क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्कर, व्हाट इज एक्टिव सेल? सो व्हेन अ सिंगल सेल इज सिलेक्टेड तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। व्हाट इज सेल रेंज देन? जब हम बहुत सारे सेल्स को एक साथ सिलेक्ट करते हैं तो हम बोलते हैं सेल रेंज। तो ये आपके, मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देती हूँ, यस। तो ये, या थोड़ा सा और कर देती हूँ, हाँ। सिलेक्टिंग मल्टीपल पे ये देखिए, आप अगर पूरी इंटायर रो सिलेक्ट कर सकते हो, क्लिक दी रो हेडिंग ऐसे, और कॉलम को फुल करना है तो ऐसे पूरे कॉलम को आप सिलेक्ट करो, राइट। देन पूरी वर्कशीट को करना है तो आप इधर रेक्टेंगल पे अपर लेफ्ट कॉर्नर को क्लिक करोगे, और टू सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स क्लिक ऑन द स्टार्टिंग सेल। जैसे ये स्टार्टिंग सेल है बेटा, उस पर क्लिक करो, होल्ड डाउन द माउस एंड ड्रैग इट टिल यू हैव सिलेक्टेड ऑल द सेल्स, राइट। और अगर आपको दो या दो से ज्यादा रोज करनी है सिलेक्ट जो एक साथ नहीं है, जैसे रो नंबर 3 एंड रो नंबर 5, तो सिलेक्ट वन रो, होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड देन सिलेक्ट द नेक्स्ट रो, ऐसे करना। सेविंग द स्प्रेडशीट, तो सेविंग के लिए आप फाइल पे जाओगे, क्लिक फाइल, फर्स्ट स्टेप, देन सेव, and this will open save as dialog box, type the file name, click save। फिर the default save as type is ODF, ये भी 1 मार्कर आ सकता है, 1 मार्क। कि डिफॉल्ट क्या है, सेव जब आप करते हो तो एक्सटेंशन क्या आती है? एक्सटेंशन जो आती है जब आप सेव करते हो इट इज ODS, ये भी 1 मार्कर आपका आ सकता है बेटा, ठीक है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको पता है एक्सटेंशन क्या होती है सेव करने पे, .xls। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, 1 मार्कर आपकी आ सकती है। देन क्लोजिंग दी स्प्रेडशीट, स्टेप्स क्या है? फाइल पे क्लिक करो एंड क्लोज। ओपनिंग में क्या है? अगेन फाइल पे क्लिक करो, ओपन। प्रिंट के लिए ये शॉर्टकट की आ सकता है, व्हाट इज शॉर्टकट की? Ctrl+P। एंड इस पे भी है, प्रिंट फाइल पे क्लिक करो, प्रिंट पे करो, प्रिंट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा ऐसे, राइट। ओके, देन यूजिंग स्प्रेडशीट फॉर एडिशन, आप वैल्यूज कैसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप कैसे आप इसको स्प्रेडशीट को यूज करोगे ऐड करने के लिए? जैसे यहाँ पे देखो, देयर आर ये जैसे रोहित के इंग्लिश के, मैथ्स के और साइंस के मार्क्स हैं, तो यू कैन डायरेक्टली ऐड। फर्स्ट इज यू कैन ऐड वैल्यूज डायरेक्टली, जैसे आपने लिखा इक्वल टू, ये देखिए 73 + 89 + 78, तो ऐसे आ जाता है। सेकेंड,
आप वैल्यूज मत लिखो, आप सेल एड्रेस डालो। जैसे यहाँ पे ये 73 कौन से सेल पे था, B2, देन 89 किस में था, C3, आपने सेल का एड्रेस डाल दिया, ये भी एक तरीका है। थर्ड है यूजिंग माउस टू सिलेक्ट द वैल्यूज, आपने माउस का यूज करके आपने वैल्यू सिलेक्ट किया, तो ये भी एक है। इसके ये सारे स्टेप्स आप एक बारी कर लीजिएगा। देन सम फंक्शन, ये भी हम कर चुके हैं। आपने अगर नई आपने वैल्यूज डालनी है, ठीक है, ये थर्ड था, ये फोर्थ आपका आ गया। सम की तरह आप इक्वल टू सम करोगे तो यहाँ पे ये आप ले लेगा डिफॉल्ट वैल्यूज को, राइट। उसके बाद कॉपिंग एंड मूविंग द फॉर्मूला, ये शॉर्टकट अगेन मैं बता रही हूँ, कंट्रोल C इज फॉर शॉर्टकट की फॉर कॉपिंग। एंड अगर आपको कट करना है उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+X, राइट। ओके, और पेस्ट की क्या है, कंट्रोल+V। तो ये सारे स्टेप्स बेटा आप पढ़ लेना। इसके स्टेप्स मैं बार बार बता रही हूँ, रीड नहीं कर रही हूँ, बट आपको मेन बता रही हूँ कि ये 1 मार्कर आपके ये है, कंट्रोल कॉपी का है ये देन कट का है कंट्रोल+X, एंड पेस्ट है इसका कंट्रोल+V का। देन नीड टू फॉर्मेट सेल्स एंड कंटेंट, राइट। अब आपको चेंज करना है टेक्स्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज, ये भी आप कर सकते हो। फॉन्ट का ड्रॉप डाउन है तो उसी से कर सकते हो आप, राइट। देन अरेंज टेक्स्ट इन दिस, हाईलाइट करना है टेक्स्ट को तो यू कैन डू दिस। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये भी शॉर्टकट कीज है बेटा, बट अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है कंट्रोल+B, अंडरलाइन करना है कंट्रोल+U, इटैलिक में लिखना है तो कंट्रोल+I, राइट। सो दिस इज देयर। इसके बाद आपका आता है एडवांस फीचर्स इन अ स्प्रेडशीट, तो आपको डेटा को सॉर्ट करना है, इसके भी आपको स्टेप्स है, स्टेप्स टू, ये भी कर लेना आप, स्टेप्स टू सॉर्ट द डेटा, ये स्टेप्स है, ठीक है। इसके लिए तो जस्ट आप जब तक कंप्यूटर पे एक बारी अगर आपका हाथ क्लियर है, साफ है, तो आपको इजी हो जाएगा, आप अपने आप भी ये एक बारी रीड करके कर सकते हो, राइट। देन फिल्टरिंग डेटा, फिल्टर के लिए भी ये स्टेप्स है आपके, स्टेप्स टू अप्लाई फिल्टर, ये भी आप स्टेप्स को कवर कर लेना, राइट। उसके बाद है प्रोटेक्टिंग स्प्रेडशीट विद पासवर्ड, तो पासवर्ड आपको अगर यू वांट कि आपका जो स्प्रेडशीट है कोई इजीली एक्सेस ना करे, तो आप उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हो बाय एंटरिंग दी पासवर्ड। तो स्टेप्स क्या हैं, ये सारे स्टेप्स आपके दिए हुए हैं, तो इसको भी आप एक बार रीड करेंगे, राइट। ओके, ये दूसरा वे है प्रोटेक्टिंग का, पहला ऊपर स्टेप्स थे, दिस इज सेकेंड वे, राइट। ओके, इसके बाद हमारा जो आ रहा है टॉपिक, दैट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। सो देर आर नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल, ये आपको दिए हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल स्लाइड्स, एप्पल की नोट। तो स्टेप्स टू स्टार्ट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ये भी आपको करना है स्टेप्स, ठीक है। फिर एडिंग टेक्स्ट टू द प्रेजेंटेशन, ऑल दिस। देन opening closing saving and printing a presentation, तो steps to save, ये steps है सेविंग के, ये भी आप एक बारी स्टेप्स देख लीजिएगा, राइट। ओके, ये भी शॉर्टकट की है, मैं साथ साथ बता रही हूँ, टू सेव, ये भी 1 मार्कर आता है। देन टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन, ये स्टेप्स है। टू ओपन, these are the steps, right? ओके, देन प्रिंट, ये शॉर्टकट की है कंट्रोल+P, steps to print the presentation. Then working with slides, adding slide कैसे add करनी है, so to add a new slide, what are the steps, these are the steps. delete के क्या है, ये delete के हैं steps, ये करने हैं। then adding and formatting text, ये भी है, okay, highlighting the text, bold, underline, italic, aligning text left, right, center, justified, all these you have to do, right. चेंजिंग टेक्स्ट कलर, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसके। देन हाउ टू इंसर्ट
the shapes in the presentation, right? तो ये है, ये स्टेप्स है, राइट? ये आपके सारे स्टेप्स है बेटा करने। इंसर्टिंग द क्लिप आर्ट, ये आपके स्टेप्स हैं क्लिप आर्ट के, ये आप कर लेंगे। चेंजिंग स्लाइड लेआउट। सो विद दिस आवर यूनिट इज ओवर। जो शॉर्टकट कीज मैंने आपको बताई हैं वो एक बारी ध्यान से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें से 2 मार्कर का स्टेप्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अगर आपने कंप्यूटर पे पहले प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप उस स्टेप्स को अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।